नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर के संग के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आइए बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा। तो इन दिनों प्रदेश में जो है वो पिछले सप्ताह के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से लोगों को तेज़ गर्मी और लू से राहत मिली है। राज्य के सभी स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ज़्यादा तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। और फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 28 और 29 मार्च को बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं लू चल सकती है। और इसी दौरान जो है वो अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। लेकिन अगले एक सप्ताह तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, कहीं पर भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। और धूल भरी जो है वो आंधी या बवंडर की भी संभावना फिलहाल नहीं है। ऐसे में शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए जो है वो किसान भाई खेतीबाड़ी में फसल कटाई और थ्रेसिंग आदि का जो कार्य है वो जारी रखें। सप्ताहांत तक यदि मौसम में किसी भी प्रकार का बदलाव नज़र आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द अपडेट दी जाएगी। और आप मौसम की जानकारी जो है वो दैनिक मौसम वीडियो के अलावा कृषि जगत चैनल के कम्युनिटी टैब से भी पढ़ सकते हैं। अगले 24 घंटों के मौसम की यदि बात करें तो आज राज्य के लगभग सभी भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और सिरोही और जो उदयपुर के इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं हल्के बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। हवाएं जो है वो लगभग सभी भागों में उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी रहेगी। और इस बार जो है वो फसल कटाई के समय साफ मौसम का जो है वो भरपूर सहयोग मिल रहा है, जो कि एक खुशी की बात है। और सजनों, वैसे भी चैत्र और ज्येष्ठ का महीना जो है वो यदि निर्मल निकल जाए तो चौमासे में अच्छी बारिश होने की संभावना है वो बनती हुई नजर आती है। और इस बारे में एक बुजुर्गों की कहावत भी है कि चमकी भली न चैत में, बूठो भलो न जेठ, रूठो भलो न राजवी, टूटो भलो न सेठ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ दिन पहले 20 मार्च की रात्रि में पोखरण और फलौदी के बीच में बिजलियां चमकी थी। हल्की बौछार का दौर जैसलमेर के दक्षिणी पूर्वी भागों से लगाकर जोधपुर शहर तक चला था। और दूसरे दिन सुबह 21 मार्च को भी अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन हुई थी। फिर उसका क्या होगा? तो किसान सज्जनों, उसका जो परिणाम है वो अलग होगा। उसको बारिश के दौर में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि जो है वो उस दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया तिथि थी। और उस बारे में एक प्रचलित उल्लेख भी मिलता है कि चैत्रवदी प्रतिपदा, बीज तीज के गाज, अचल मरुधर देश में मैंगो होवे अनाज। तो किसान सज्जनों, उस दिन जो है वो बिजलियां चमकने का फल आने वाले दिनों में अनाज की महंगाई के रूप में ज़रूर देखने को मिलेगा। और आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। और चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और दसवीं, इन 3 दिनों में यदि बारिश हो जाए तो आगे इसका जो बुरा परिणाम है वो मानसून सीजन पर ज़रूर पड़ता है। और इस बारे में कहा जाता है कि चैत्रवदी अष्टमी, नवमी, दसवीं रात, जे बरसे तो काल है, नहीं तो जमानो भली भांत। तो किसान सज्जनों, आज के मौसम बुलेटिन का सफ़र यहीं तक। आपका हम सफ़र अचल सिंह देवराज आपसे फिर मिलने के वादे के साथ लेता है विदाई। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। और आप अपने हालचाल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और आपका यदि कोई सुझाव या सवाल है तो भी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। धन्यवाद।